हेलो दोस्तों, आई होप आप कहानी को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट एपिसोड 16 पीपीई किट। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन कामिनी के साथ मिलकर करना था। अनिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वह डॉक्टर की लिस्ट से कामिनी का नाम हटा दे, मगर ऐसा करने के उसके पास कोई वैलिड रीज़न भी नहीं था। लाइफ केयर हॉस्पिटल से उसके मेल बॉक्स पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर अमृता के लिए एयरपोर्ट पर कार का इंतज़ाम किया हुआ था। अनिका ने घड़ी में देखा तो 3:30 बज चुके थे। उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल को मेल किया, रीचिंग इन समथिंग विल बी देयर ऑन माई ओन। लाइफ केयर हॉस्पिटल ज्योति बुआ के कमरे के बाहर हॉस्पिटल का स्टाफ गौतम गुलेरिया से कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा रहा था। प्रीति अभी 18 साल की नहीं हुई थी, इसलिए ये जिम्मेदारी गौतम गुलेरिया की थी। गौतम ने बिना पढ़े ही फॉर्म पर साइन कर दी। तभी स्ट्रेचर पर कुछ वार्ड बॉय ज्योति बुआ को कमरे से बाहर लेकर आए। वे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगे। प्रीति अपनी मम्मी को देखते हुए स्ट्रेचर्स के साथ चल रही थी। एक नर्स ने गौतम से कहा, मिस्टर गुलेरिया, हम आपकी बहन को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। आई होप आपने कंसेंट फॉर्म ठीक से पढ़ लिया होगा। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन ये ऑपरेशन थोड़ा पेचीदा है। इसमें सक्सेस रेट बहुत मिनिमम है। अच्छी बात यह है कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने वाला है और ऐसे ऑपरेशन में उनका सक्सेस रेट इज़ मोर देन 90%। गौतम ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी वहाँ कामिनी और मनीषा आए। कामिनी ने अपना ऑपरेटिंग गाउन पहन रखा था और चेहरे से बहुत खुश नज़र आ रही थी। मनीषा भी खुश थी क्योंकि आज उसकी बेटी इंडिया के सबसे बड़े सर्जन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने वाली थी। कामिनी ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर सोशल मीडिया पर रील बनाना शुरू कर दिया। एक फ़ोटो के कैप्शन में लिखा, वेटिंग फॉर द सुपर डॉग। फिर उसने अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। डॉक्टर अग्रवाल कॉरिडोर में अपने स्टाफ को समझाते हुए आ रहे थे। उन्होंने स्टाफ से कहा, देखो, डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। ऑपरेशन थिएटर में सारे इक्विपमेंट्स तैयार रखो और मिसेस ज्योति को अंडर ऑब्जर्वेशन रखो। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल चेक करो एंड गिव मी द रीडिंग एंड लिसन वेरी केयरफुल। ये हमारी हॉस्पिटल की प्रेस्टीज का सवाल है। प्रेस्टीज का सवाल ही नहीं बल्कि किसी की जान का भी सवाल है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आफ्टर ऑल। आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए, मैं पेशेंट की फैमिली से मिलकर आता हूँ। सारे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगे। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने गौतम गुलेरिया से कहा, गौतम जी, वी आर रेडी, लेटेस्ट होप फॉर द बेस्ट। तभी प्रीति भी वहाँ आई और डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति को देखकर कहा, यू आर अ ब्रेव गर्ल। बस इतना याद रखना, इस वक्त तुम्हारी मम्मी को अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वह तुम हो, तुम्हारे विश्वास की। बाकी हम डॉक्टर हैं, हमसे जो हो सकेगा हम उतनी कोशिश करेंगे। कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल के पीछे से आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ पहले एक सेल्फी ले सकती हूँ? इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। आखिर मेरी वजह से ही तो यहाँ पर आई हैं। प्लीज़ सर, वन सेल्फी। डॉक्टर अग्रवाल को कामिनी की इस बात पर कुछ अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने झूठ मूठ मुस्कुराकर कामिनी से कहा, श्योर, मगर यह परमिशन तुम्हें मुझसे नहीं डॉक्टर अमृता से लेनी होगी। गौतम ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, मगर डॉक्टर अमृता अब तक आई नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल भी कुछ परेशान होकर बोले, हाँ, मैंने भी उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वह सिर्फ मेल पर ही जवाब देती हैं। अभी अभी उनका मैसेज आया कि वह बस पहुंचने वाली है। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे ही यह कहा, कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आई। कामिनी ने एक्साइटेड होकर कहा, लगता है डॉक्टर अमृता आ गई। सभी लोगों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सामने से अनिका चलकर आ रही थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। रिया काफ़ी देर से मेन डोर से आई व्यू में से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसे जैसे ही देखा कि रोहित अपने स्वीट से निकलकर लिफ्ट में चला गया, उसे कंफर्म हो गया कि आर्यन को फ़ोन करने का रास्ता क्लियर हो गया। उसने अपने लैंडलाइन से आर्यन को फ़ोन लगाया। आर्यन रोहित की बातों से काफ़ी नाराज़ था। वो अपने राइटिंग टेबल पर दोनों हाथ के बीच सर रखकर रो रहा था। तभी उसकी जेब में रिया का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करते ही रिया ने उससे कहा, हेलो ब्रदर, डैड अभी अभी बाहर निकले हैं, कुछ देर के लिए रास्ता क्लियर है, वी कैन मीट। तुम एक काम करो, तुम पहले टेरेस पहुँचो, बाद में मैं पहुँचती हूँ। कुछ भी हो जाए हम किसी को एक साथ नहीं दिख सकते। सेम प्लेस, वाटर टैंक के नीचे। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका को देखते ही कामिनी ने टॉन्ट मारना शुरू कर दिया। आ गई फेक कंसर्ट दिखाने।
अनिका ने प्रीति की ओर देखा, मगर प्रीति ने अनिका से नज़र हटा ली। प्रीति अनिका से बहुत नाराज़ थी क्योंकि अनिका प्रीति और ज्योति बुआ को अपने हाल पर छोड़कर चली गई। इस वक्त प्रीति को समझाने का ना तो अनिका के पास टाइम था और ना ही मौका। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, हेलो डॉक्टर, ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है? ये बात सुनकर गौतम कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने अनिका से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चला कि आज ज्योति का ऑपरेशन है? अनिका को समझ नहीं आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। उसने डॉक्टर अग्रवाल की तरफ देखा और कहा, वो मैंने ही इन्हें रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी की ओर देखकर कहा, मगर कामिनी तो कह रही थी कि डॉक्टर अमृता उसको बुलाने पर आ रही हैं। अपने आप को झूठा साबित होने से बचाने के लिए कामिनी ने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली। वो चिल्लाकर कहने लगी, व्हाट डू यू मीन दैट सर? ये अनपढ़ गवार कैसे बुला सकती है इतनी बड़ी डॉक्टर को? इससे पूछे, ये जानती है डॉक्टर अमृता कौन है? कितनी बड़ी डॉक्टर है वो? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अमृता की केस स्टडी सिखाई जाती है। उनके 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए, 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, उनकी एक अपॉइंटमेंट के लिए महीनों का इंतज़ार करते हैं सब। वह डॉक्टर अमृता तुम्हारे कहने पर आएंगे ऑपरेशन करने? इम्पॉसिबल। कामिनी की बातों से कहीं ना कहीं डॉक्टर अग्रवाल भी सहमत थे। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, चलो अब किसने बुलाया है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि मिसेस ज्योति का ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने वाला है, विच इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हर ट्रीटमेंट। मनीष गुलेरिया ने मौका देखते हुए वो डॉक्टर अग्रवाल के सामने अनिका को नीचे दिखाने लगी और अनिका के पास आई। मनीषा ने उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं, ऐसे कैसे डॉक्टर साहब? अनिका कह रही है कि उसने डॉक्टर को बुलाया तो सचमुच सच ही कह रही होगी। अनिका बेटा, एक काम करो, तुमने उन्हें जो मैसेज किया है वह दिखा दो ताकि हमें पता चल जाए कि तुम सच बोल रही हो या कामिनी। अनिका इस वक्त किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान ज्योति बुआ के ऑपरेशन की तरफ था और अगर वह डॉक्टर अग्रवाल को अपना मेल बॉक्स दिखाती है तो उन्हें पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। अनिका किसी से बिना कुछ कहे ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गई। कामिनी और मनीषा प्रीति के साथ आए। कामिनी ने प्रीति से कहा, देख रही हो ना अपनी दीदी को, आज सबके सामने झूठ पकड़ा गया उसका। हम तो पहले ही कहते थे कि तुम्हें इस लड़की पर विश्वास मत करो, मगर तुम हो और ज्योति बुआ हमारी बातें मानते ही नहीं थे। मनीषा ने कामिनी को शांत करते हुए कहा, आप जाने भी दो कामिनी, आखिरकार बुरे वक्त में हमें प्रीति और ज्योति बहन के साथ खड़े रहना है। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, इट्स टाइम। आई थिंक डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होगी। आप में से कोई एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर सकता है, बाकी सब यही इंतज़ार कीजिए। और कामिनी तो ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में होगी और हॉस्पिटल रूल्स के मुताबिक फैमिली में से कोई एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में के वेटिंग एरिया में वेट कर सकता है। गौतम ने प्रीति की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रीति बेटा तुम जाओ, तुम्हारी माँ के लिए तुम ही उसकी हिम्मत हो। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल टेरेस। वाटर टैंक के नीचे आर्यन और रिया का इंतजार कर रहा था। आर्यन को रिया के जूते दिखाई देने लगे। रिया ने झुककर वाटर टैंक के नीचे देखा तो आर्यन उसे अंदर से ही हाथ उठाकर हाय कर इशारा करके रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। रिया ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखे और घुटने से आगे की ओर चलने लगी। जैसे ही रिया आर्यन के पास पहुंची, उसने अपने हाथ से आर्यन की टी शर्ट से पोंछे। रिया की हरकतें देखकर आर्यन हंसने लगा। उसने बड़ी इनोसेंटली रिया से पूछा, आर यू श्योर कि तुम मेरी बहन हो? रिया ने हाथ झटकते हुए कहा, आई एम वेरी श्योर। तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मा से कहीं गुम हो गए थे। आर्यन को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी नाक खुजाते हुए पूछा, मम्मा इज़ सो केयरलेस कि मुझे घुमा दिया। रिया को आर्यन की बात पर गुस्सा आया। उसने आर्यन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, नो मम्मा इज़ नॉट केयरलेस। हो सकता है वह गुंडे तुम्हें मम्मा से छीन कर ले गए हो सकता है डैड ने तुम्हें छीन लिया हो। इस बात पर आर्यन ने रिया की ओर उंगली उठा दी। नो, डैड इज़ नॉट अ थीफ। कुछ देर एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी अपनी उंगलियां नीचे कर ली। आर्यन ने रिया से फिर पूछा, आर यू श्योर हम भाई बहन हैं? अब रिया हाई कोर्ट वकील की तरह आर्यन के किए कमेंट के सामने अपनी दलील पेश करने लगी। अगर हम भाई बहन नहीं होते तो हम दोनों की शक्ल एक जैसी क्यों होती? तुम्हारी आंखें मम्मा जैसी और मेरी नाक डेड जैसी।
तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी और कुछ डेड जैसी। बताओ इतने सारे कोइंसिडेंट कैसे हो सकते हैं? आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि तुम ही मेरे खोए हुए भाई हो, एंड तुम्हारे डैडी मेरे डैडी और मेरी मम्मा ही तुम्हारी मॉम। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया ने कहा, कोई तो मिस्ट्री है जो हमें सॉल्व करनी होगी। आर्यन ने रिया की और बहुत होप से देखते हुए पूछा, बट हाउ? रिया ने बड़े कैजुअली अंदाज में कहा, वह तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेगा। आर्यन और रिया दोनों को इस बात पर विश्वास था। दोनों ने फिर से हाथ और घुटने के बल वाटर टैंक के नीचे से बाहर निकाले। रिया ने वाटर टैंक से लगी सीढ़ी को पकड़ा और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। आर्यन ने नीचे से डर कर आवाज़ दी, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो तुम? दिस इज़ डेंजरस। रिया ने नीचे आर्यन की तरफ देखते हुए उसे भी ऊपर आने का इशारा किया और बोली, डोंट वरी, व्हेन आई एम देयर विद यू। आ जाओ ऊपर। रिया को हिम्मत देखते हुए आर्यन भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रिया और आर्यन दोनों एक के बाद एक वाटर टैंक के ऊपर चढ़ गए। जब दोनों ने चारों तरफ देखा तो बहुत एक्साइटमेंट हुई। रिया ने कहा, वहाँ इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? यहाँ से तो पूरा मनाली नज़र आ रहा है। आर्यन की आंखें बड़ी हो गई, उसकी आवाज़ भी अब थोड़ी ऊंची होने लगी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, यस, यहाँ से तो पूरी सिटी दिख रही है। दोनों बच्चे हाथ पकड़कर शोर मचाते हुए कूदने लगे। थोड़ी देर बाद जब उनकी सांसें फूलने लगी तो आर्यन ने हंसते हुए रिया से कहा, मुझे आज से पहले इतना मज़ा कभी नहीं आया। रिया ने आर्यन की ओर देखा और अपना एक हाथ आर्यन के गाल पर रख दिया। आर्यन ने रिया से पूछा, कैन आई स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे? रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके, यू कैन स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे एंड आई विल स्टे विद डैड फॉर वन मोर डे। दोनों बच्चे फिर से खुश होकर शोर मचाते हुए वाटर टैंक के ऊपर हवा में कूदने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ने लगी। वह मन ही मन में ये सोच रही थी कि वो कैसे अपना चेहरा छुपाकर ऑपरेशन को अंजाम दे। अनिका ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के ठीक बगल वाले केबिन में एक नर्स पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में गई। हर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को ऑपरेशन के दौरान पीपीई किट पहनना ज़रूरी थी। यह हॉस्पिटल के नियम में था। अनिका ने केबिन में झांककर देखा तो अंदर कोई नहीं था। हैंगर पर कुछ पीपीई किट टंगे पड़े थे। अनिका ने एक बार कॉरिडोर में देखा, कहीं से कोई आ तो नहीं रहा। बाहर देखने के बाद अनिका तुरंत केबिन के अंदर चली गई। उसने पीपीई किट पहनना शुरू कर दिया। पीपीई किट किसी एस्ट्रोनॉट के आउटफिट जैसी होती थी। पीपीई किट पहनने के बाद अनिका का पूरा शरीर पीपीई किट से ढक गया। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया और सर पर गोलाकार ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का फेस कवर चढ़ा लिया। अपने बालों को बांधकर अनिका ने ऑपरेटिंग कैप पहन ली। जब अनिका ने अपने आप को केबिन के लगे आईने में देखा तो उसे लगा मानो अभी वह किसी स्पेस शटल में ट्रैवल करने वाली थी। मास्क और फेस कवर की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह ढक चुका था। पीछे से केबिन का दरवाज़ा खुला। इससे पहले ही कोई अनिका को देख ले वह आईने के पास वाली अलमारी के पीछे छुप गई। जब उसने अलमारी के किनारे से झांक कर देखा तो कामिनी फ़ोन पर बातें करते हुए अंदर आ रही थी। कामिनी पूजा से कह रही थी, देखो पूजा, सारे फ्रेंड सर्कल में कह देना कि आज मैं कितना बड़ा ऑपरेशन करने वाली हूँ। और सुनो, खास कुणाल को भी इस बात का पता लगना चाहिए, यह मत भूलना। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। विश मी लक। कामिनी ने पूजा को थैंक यू कहकर फ़ोन काट दिया। कामिनी ने पीपीई किट पहनना शुरू किया। पीपीई किट पहनने के बाद कामिनी ने फिर से अपनी सेल्फी निकाली। वो सेल्फी कामिनी ने पूजा को सेंड कर दी। ये सब करते हुए कामिनी के चेहरे पे बहुत खुशी देखकर अनिका को कामिनी पर घिन आ रही थी। जहाँ एक तरफ ज्योति बुआ जिंदगी और मौत के पीछे लड़ रही थी, वहीं कामिनी अपने दोस्त को शो ऑफ करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में कामिनी कैबिन से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। तब अनिका अलमारी से बाहर निकली। उसके अपना पर्स और फ़ोन पीपीई किट की जेब में रख दिया। वह जैसे ही कैबिन से बाहर निकली, सामने डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। जैसे ही अनिका ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, डॉक्टर अग्रवाल ने पीछे से रोक लिया और पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? अनिका ने रुककर डॉक्टर अग्रवाल की ओर देखा। डॉक्टर अग्रवाल ने फिर
से उससे पूछा, माफ़ कीजिए, यह पीपीई किट में कोई पहचान नहीं आता, इसलिए पूछ रहा हूँ। अनिका डॉक्टर अग्रवाल को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने चुपचाप अपनी जेब से अपना आईडी निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को दे दिया। आईडी पर लिखा नाम पढ़कर डॉक्टर अग्रवाल चौंक गए।